नेक्स्ट है बेटा इसमें आइसोमेरिज्म इन अमीन, है ना? जो आइसोमेरिज्म है, ये जो आइसोमेरिज्म है, ये अमीन में किस प्रकार से होगी? ठीक है ना? इन अमीन। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, तो जो हमारे पास अमीन है बेटा, अमीन का फॉर्मूला लास्ट क्या होता है? NH2, जिसके आगे NH2 लगा होता है वो अमीन होता है, अक्सर। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास एमाइड में भी NH2 लगा रहता है। यदि हम CONH2 देखेंगे तो यहाँ पर भी NH2, तो इसको पहचान करके ये एमाइड है। ये ग्रुप है भले अपने आप में, लेकिन ये जो NH2 ग्रुप है, ये क्या है? अमीन है। क्या है? अमीन। अब हमें क्या करना है? इसकी समानता देखनी है। इसमें किस प्रकार की? तो यहाँ पर पहले इसमें क्या होता है बेटा? एक तो श्रृंखला समानता। श्रृंखला का मतलब यहाँ पर श्रृंखला जो समानता होती है बेटा, वो कैसे होती है? चेन आइसोमेरिज्म है, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन बनाता है। चेन का मतलब एक से एक जुड़ा हुआ। चेन बनाओ, जैसे हम कह सकते हैं चेन बनाओ। तो चेन बनाने की कहानी क्या हो सकती है कि जैसे एक है, दूसरा इससे जुड़ा जाए, तीसरा जुड़ जाए, चौथा जुड़ जाए, पांचवा जुड़ जाए और वो पकड़ते रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक लंबी चेन बना ले। ये है चेन, है ना? तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? परिभाषा क्या होती है चेन आइसोमेरिज्म? कोई बताएगा? चेन आइसोमेरिज्म की परिभाषा क्या होगी? श्रृंखला समानता की परिभाषा क्या होगी? श्रृंखला समानता किसे कहेंगे? दो चीजें याद रखनी है। जहां पर भी श्रृंखला समानता क्या होगी? इसकी संरचना क्या होगी? संरचना क्या होगी? संरचना सूत्र क्या होगा? समान होगा। ध्यान रखना, संरचना सूत्र क्या होगा बेटा इसका? समान होगा। लेकिन जो क्या होगा, श्रृंखलाएं क्या होगी इनकी? भिन्न भिन्न। ये याद रखना है, बस इतनी चीज याद रखनी। दो शब्द याद रखने, श्रृंखला क्या होगी? श्रृंखला हम कहेंगे भिन्न भिन्न होगी। जो चीजें दे रखी वही हमारे पास समानता। देखो इसमें क्या होगा, संरचना सूत्र तो सबके समान होंगे, है ना? लेकिन क्या होगा, जो श्रृंखलाएं होंगी वो भिन्न भिन्न होगी। कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो कैसे होगी? भिन्न भिन्न होगी। उसे हम श्रृंखला समानता, श्रृंखला समानता कहेंगे, है ना? तो जैसे माना एक एग्जांपल हमारे पास है, देखो C4 और H कितने होंगे? 11 और N है। मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब यदि हम इसमें देखें, तो किस प्रकार से हो सकती है? यदि हम इसमें देखते हैं तो क्या किस प्रकार से हो सकती है? यहाँ पर यदि देखोगे तो ये कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। 1, 2 और 3 और 4। ये 4 कार्बन है ना? इसमें कार्बन की संख्या 4 दी हुई है। और इसमें क्या है? एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, तो हम इस नाइट्रोजन भी इसी में जोड़ देते हैं। ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? और यहाँ पर देखोगे तो किस प्रकार से बना हुआ है? इसको भी हाइड्रोजन की संख्या पूरी करते हैं, तो यहाँ 3 लग सकते हैं। देखो CH3 हो सकती है। यहाँ कितने लगेंगे? 1, 2 तो है ही और 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी 2 ऑलरेडी है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। यहाँ भी 2 है, 1 हाइड्रोजन ये जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो 1 हो गया और 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये अलग-अलग होता है बेटा, प्रत्येक की वैलेंसी अलग-अलग होती है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना? उसकी वैलेंसी 4 होती है। और इसकी कितनी होती है? नाइट्रोजन की 2 होती है। हाइड्रोजन की कितनी, ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। सॉरी, इसकी 3 होती है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन 2 होती है, तभी तो H2O जुड़ता है इससे। तो ऑक्सीजन जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं इससे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। देखो यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है? 11 है। 3, 4, 5, ठीक है ना? 7, 2, 9 और 2, 11। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्या है? चेन आइसोमेरिज्म है। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा? ये तो होगा इसकी एक फॉर्मूला तो ये सकता है, चेन भिन्न करनी है। तो चेन कैसे भिन्न हो सकती है? इस CH2 को उठाकर इसके ऊपर लगा दो, है ना? तो इस चेन क्या हो जाएगी? इसमें भिन्न हो जाएगी। कार्बन जो चेन होगी वो भिन्न होगी। CH कर दो इसको और इसके ऊपर CH3 और आगे आएगा देखो CH2 और NH2। देखो ये इस प्रकार से होगा बेटा। तो ये क्या होगा? इसको हम बोलेंगे श्रृंखला समानता है, चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूट 1 अमीन, ठीक है ना? ये 1 पोजीशन पर है, ठीक है ना? ब्यूट, फिर क्या आएगा? ब्यूटेन और यहाँ आएगा 1 अमीन।
यहाँ देखो ये इसमें क्या होगा, 2 मिथाइल 1 अमीन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आएगा 2 पोजीशन 1 2 3 और 2 पोजीशन में क्या आएगा, मिथाइल 2 मिथाइल, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 पोजीशन पर अमीन लगा हुआ, तो इसमें 1 अमीन आ जाएगा। बस सिंपल आप लोगों को वही करना है, 1 अमीन। लेकिन इसमें क्या नाम आएगा पूरा, देखो 2 मिथाइल और फिर क्या आएगा, प्रोप 1 अमीन, क्योंकि यदि हम इसको पूरा लिखेंगे तो 2 मिथाइल प्रोप प्रोपेन हो जाएगा, और 1 पोजीशन ये हटा देंगे, 1 अमीन आ जाएगा, ये नाम आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों को लिखना है, ये तभी आएगा जब आप लोग लिखोगे, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ 2 चीजें याद रखो, श्रृंखला समवायता थोड़ा याद रखना, बार बार रिपीट करना अपने दिमाग में। श्रृंखला समवायता कौन सी हुई, जिसमें संरचना सूत्र क्या होंगे, समान होंगे, है ना। जिसमें कार्बन की श्रृंखला क्या होगी, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, संरचना सूत्र समान होंगे, लेकिन जो कार्बन श्रृंखला होगी वो भिन्न भिन्न होगी, वो कहलाएगी श्रृंखला समवायता। तो इसको हम ऐसे लिखना भी है, आप लोग कुछ लोग लिख नहीं पा रहे हैं, तो उनको लिखना भी है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, वे होगी जिसमें क्या होगा, कार्बन का संरचना सूत्र समान होंगे, है ना, कार्बन के संरचना सूत्र समान होंगे, और अणु सूत्र भी कह सकते हैं उसको, अणु सूत्र क्या होंगे, अणु सूत्र समान होंगे, लेकिन क्या होंगे, श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है ना। अणु सूत्र समान होंगे लेकिन श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी। यहाँ स्थान समानता क्या है, स्थान समानता की परिभाषा जिनके भी क्या बताया, अणुसूत्र समान हाँ अणु सूत्र समान हो गए, ठीक। कार्बन श्रृंखला में जुड़े समूह के साथ में अंतर हो। कार्बन की समूह के साथ जो समूह जो है उसके साथ क्या होगा, अंतर होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैंने पहले परिभाषा बताई थी आप लोगों को, एक तो कार्बन, एक क्या होगा, अणुसूत्र समान होगा, दूसरा क्या होगा, कार्बन श्रृंखला भी समान होगी। इसको याद रखो बेटा, आप लोग याद नहीं रख रहे, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला भी समान होगी, है ना, कार्बन श्रृंखला भी समान होगी। तीसरे क्या चीज समान होगा, क्रियात्मक समूह भी समान होगा, क्रियात्मक समूह भी समान होगा, याद रखना है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें, अणुसूत्र समान, कार्बन श्रृंखला समान, क्रियात्मक समूह समान। लेकिन लेकिन हम कह सकते हैं जो क्रियात्मक समूह है, जो क्या होगा बेटा, क्रियात्मक समूह होगा, फंक्शनल ग्रुप, इंग्लिश में हम इसको क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा, का स्थान भिन्न भिन्न होगा। ये नोट करो, बार बार पूछूंगा, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि स्थान समावता क्या है, ठीक है ना। इसमें क्रियात्मक समूह का स्थान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, भाई ये ध्यान रखना, ये परिभाषा में आ जाएगा। अब हम इस पे फॉर्मूला देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास है C3H9 और N, तो इस फॉर्मूले में लागू करो। देखो एक तो क्या होगा, अणुसूत्र समान हो गया, ये तो ठीक हो गया, है ना। कार्बन श्रृंखला भी समान होगी, तो चल कार्बन की श्रृंखला समान होने का मतलब दोनों में, ये कार्बन की श्रृंखला में ऐसे बना लेते, 3 कार्बन है, 3 इसमें होंगे, तो 1 2 और 3, 3 कार्बन, भाई कार्बन की श्रृंखला हमने समान कर ली। क्रियात्मक समूह भी क्या होगा, समान होगा, चलो इसमें NH2 हो गया, इसमें भी क्या होगा, NH2 होगा, यहाँ भी NH2 होगा, लेकिन वो कहता है देखो क्रियात्मक समूह भी समान होगा, NH2 होगा, इसमें भी NH2 होगा, लेकिन क्या होगा, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा, यहाँ पहली पोजीशन पर, यहाँ दूसरी पोजीशन पर लगा दो, बस। और हमारी परिभाषा भी क्लियर होगी, सब कुछ हो गया। देखो CH3 CH2 CH2 एंड NH2, देखो देखो CH3 CH एंड CH3, बस ये देखो हमारे पास क्या हुआ, हमने तीनों नियम फॉर्मूला देखो, अणुसूत्र समान है, इसका भी देखो वही अणुसूत्र होगा, इसका वही होगा, C3 होंगे, H9 होंगे, N होंगे, तो दोनों में समान होंगे। दूसरा क्या है बेटा, देखो कार्बन की श्रृंखला समान है, देखो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला 3 है,
ये देखो यहाँ पर भी कार्बन की श्रृंखला में 3 है, 1 2 3 भिन्न-भिन्न हो जाएगा तो क्या होगा? श्रृंखला समावता। यहाँ देखो उसके बाद क्रियात्मक समूह भी समान होगा, देखो क्रियात्मक समूह NH2 है और यहाँ भी NH2, ठीक है ना? लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान क्या होगा? भिन्न-भिन्न होगा, देखो यहाँ पहली पोजीशन पर है और यहाँ दूसरी पोजीशन पर, ठीक है ना? और आईपीएसी नेम आप लोगों को लिखना आना चाहिए। ये क्या है? प्रोप, ये क्या है? एन, 1 पोजीशन पर, तो ई हटा देंगे इसका, 1 अमीन कर देंगे, प्रोप 1 अमीन, ठीक है ना? इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको इसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? प्रोप आएगा, एन भी आएगा, ठीक है ना? प्रोपेन 1, और यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 अमीन आ जाएगा। बस इस प्रकार से लिखना, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? अब उसके बाद है मध्यवर्ती, इसमें अणुसूत्र समान होगा लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होगा? भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ा होगा। इस वाले में मध्यवायवता में देखेंगे तो मध्यवायवता में थोड़ा सा अंतर बैठे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें देखना है अणुसूत्र समान, अणुसूत्र क्या है? समान है। लेकिन इसमें यदि देखोगे तो यहाँ पर क्या भिन्न होते हैं कि जो नाइट्रोजन समूह होगा वो भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ा होगा, भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ा होगा, समूह से जुड़ा होगा, यहाँ पे ही ध्यान रखना। तो कैसे जुड़ा होगा बेटा? देखो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मध्यवर्ती का, एक लेते हैं C4 और H11 और N, ठीक है ना? तो यदि हम इसके मध्यवर्ती में देखेंगे तो किस प्रकार से आ सकता है? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए हमने लिया CH3, तो देखो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन की श्रृंखला अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे थे। अभी ऐसा नहीं लिखना है, क्यों? देखो ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो अलग अलग एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? इस तरफ 1 2 कार्बन लगा देंगे और इस तरफ भी 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन अलग अलग। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2, यहाँ NH आ जाएगा और यहाँ आएगा CH2 CH3। इस प्रकार से देखो अलग अलग एक एल्किल समूह, तो ये तो समान वाले से जुड़ा हुआ, यहाँ पर क्या होगा? N H बना देंगे, तो यहाँ पर CH3 लगा दो और इस तरफ क्या कर दो? CH3 CH2 CH2 एंड CH3 ऐसे बना दो। तो इस प्रकार का जो यौगिक होगा वो कहलाता है मध्यवायु, है ना? मेटामेरिज्म बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। इसको मध्यवायुता को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, अंग्रेजी में बोलते हैं मेटामेरिज्म, ये मेटामेरिज्म है ना? और इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन जो स्थान वाला दिखाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? आइसोमेरिज्म, इस प्रकार से पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये अलग अलग है, ठीक है ना? इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, है ना? तो ये हमारे पास इनमें समावता 3 प्रकार की होगी, श्रृंखला समावता होगी, स्थान समावता होगी और मध्यवर्ती होगी। अब क्वेश्चन क्या होता है, जनरली हमें बीच से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ना? बीच से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आप लोगों को इस टाइप से पूछा जाएगा क्योंकि बार-बार रिवीजन होगा नहीं, इनमें कौन-कौन सी समावता दिखाता है, अमीन कौन-कौन सी समावता को दिखाता है। तो हो सकता है वहाँ पूछा हुआ संरचनात्मक समावता या त्रिविम समावता। अब तुमने कहा संरचनात्मक समावता तो हमने पढ़ी नहीं। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, समावयव, ये है बेटा, है ना? और दूसरा क्या है? त्रिविम समावता। ये कौन सी समावता दिखाता है? त्रिविम समावता। तो इसमें क्योंकि संरचना में भिन्नता आई, ठीक है ना? संरचना में भिन्नता आई, तो संरचना में भिन्नता ऐसे लिखना बेटा, है ना? यदि संरचना में भिन्नता आई तो इसलिए संरचनात्मक समता, क्योंकि संरचनात्मक समता 5 प्रकार की होती है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जैसे श्रृंखला, आपके मध्यवर्ती, क्रियात्मक समावता, है ना? और
स्थान समावता, ये 5 प्रकार की चलावता, मेटामेरिज्म जिसको कहते हैं। ठीक है ना? टॉटोमेरिज्म होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना? और ये 2 प्रकार की होती है। एक प्रकाशिक समावता और एक ज्यामितीय समावता। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, तो याद रखना होगा अभी, है ना? प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तब केवल आप पास होने लायक बन पाओगे। हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाएगा, है ना? तो हमें तो अच्छा बनना है। चलो, अब देखो बेटा, अमीन की संरचना देखो। अमीन की जो संरचना है, तो अमीन में क्या होगा, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक अमीन है। मान लीजिए हमने कहा CH3NH2 है। क्या बेटा ये? CH3NH2 क्या है? अमीन है ना? इसी से लेकर के चलता है। अब यहाँ पर यदि देखोगे, तो यहाँ क्या-क्या चीजें लगी हैं? देखो, एक तो हमारे पास कार्बन है, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन कार्बन पे लगे हैं। 1, 2, ठीक है ना? और 3। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? N, और 2 H लगे हुए हैं। 1 H हुए हैं, 1 H है। और इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम एकांकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है? इस प्रकार से यदि हम इसको देखें, तो किस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा? तो क्योंकि हम अमीन पढ़ रहे हैं, तो अमीन में मेन फोकस ये नाइट्रोजन है। ठीक है ना? इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 3 पोजीशन पर अलग-अलग ग्रुप जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक CH3 को यहाँ मान लो। ये ऐसे जुड़े हुए हैं। मैंने बताया था बेटा आप लोगों को कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। इसकी जो संरचना होती है, जहां पर जैसे अमोनिया की देखो, तो अमोनिया की जो संरचना होती है, वो पिरामिड होती है। कैसे होती है? पिरामिड। पिरामिड कैसे बने हुए रहते हैं? पिरामिड ऐसे बने रहते हैं। ये है पिरामिड ऐसे, ठीक है ना? पिरामिड ऐसे बनते हैं, पिरामिड। ये ऐसे पिरामिड होते हैं, पिरामिडल शेप। और पिरामिड कैसे होता है? इधर की तरफ भी होता है, उधर भी होता है ना? चारों तरफ अलग अलग 4 फलक होते हैं पिरामिड के, है ना? 4 क्या, 5 होते हैं फलक। 3, 1, 2, 3। 3 तो ऊपर होते हैं, सॉरी। नहीं, एक सामने होगा, एक इस तरफ वाला होगा, और एक इस तरफ होगा। 3 और 4 होंगे, ठीक है ना? जो पिरामिड होंगे 4 फलक। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा बेटा? एक नीचे की तरफ होगी ना फलक, इसके 4 फलक होंगे। तो ये पिरामिड का शेप होता है। वैसे नाइट्रोजन को पहले देखो, इस नाइट्रोजन को देखो। इसके पास क्या है बेटा? देखो, ये तो बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर है, ये वाला। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर है। और ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर है। 3 तो इसके पास बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया बंधन युग्म, है ना? बंध युग्म, ठीक है ना? और एक इसके पास क्या है? लोन पेयर है। एकांकी युग्म जिसको बोलते हैं, एकांकी युग्म। लोन पेयर को हम हिंदी में बोलते हैं एकांकी युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है ना? एक लोन पेयर है इसके पास। 3 क्या है? बॉन्ड पेयर है। इसमें क्या होता है बेटा? जो ये लोन पेयर होता है, ये इसका रिपल्सन करता है। इनके बीच देखो, जैसे माना सपोज हम इनको बराबर पे लगा लेते हैं। देखो, बराबर पे लगा दिया मैंने सबको। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा, सबको बराबर पोजीशन पर। एक नाइट्रोजन यहाँ लगा। लेकिन क्या होता है कि वैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे मालूम है? इसका है चतुष्फलकीय संरचना होनी चाहिए थी। कैसे होनी चाहिए थी? चतुष्फलकीय संरचना, ऐसे ऐसी संरचना होनी चाहिए थी इसकी। क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए था, एक हाइड्रोजन मान लीजिए हमने CH3 यहाँ, यहाँ लोन पेयर होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इस लोन पेयर के कारण क्या हुआ? इस लोन पेयर ने क्या किया? ये बॉन्ड पेयर है, इसको धक्का दिया, और इसमें रिपल्सन ज्यादा हुआ। इनके बीच क्या हुआ? रिपल्सन अधिक, ग्रेटर हुआ। किसकी कंपैरिजन में? बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच। इन्होंने और ज्यादा इसको इसमें रिपल्सन क्या हो गया? कम हुआ, यानी प्रतिकर्षण कम हुआ। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? नजदीक नजदीक आ गए, ज्यादा नजदीक आ गए। यहाँ थोड़ा दूरी बढ़ गई, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। और इसने स्ट्रक्चर कैसे बना दिया? इसका पिरामिड का शेप बना दिया। जैसे तीन बीच में नाइट्रोजन है, ठीक है ना? और ये इस लोन पेयर यहाँ है, ठीक है ना? यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया।
ऐसे करके इन्होंने पिरामिड की संरचना बना दी। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 संकरण। कौन सा होता है? sp3, क्योंकि एक लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर ये वाले, तो ये टोटल मिलाकर के क्या बना देते हैं? sp3 संकरण बनाते हैं। तो इसमें क्या सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा, ठीक है ना। और यदि हम इसमें देखेंगे बेटा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, है ना। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो, वैसे तो बॉन्ड एंगल इसका 108 डिग्री 9 मिनट होना चाहिए था, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो 160 डिग्री रह जाता है। इस रिपल्सन के कारण कितना रह जाता है इसका बॉन्ड एंगल? 160 डिग्री। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन में थोड़ा और बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन ये क्या होगा? इसी प्रकार से माना जाता है। ये अब हम चलेंगे अमीन बनाने की विधि। अमीन को बनाया कैसे जाए, ठीक है ना। ये अमीन के निर्माण की विधियां, किस प्रकार से हम अमीन को बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। पहला है और सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये है हेलो एल्केन से हमें बनाना। किससे बनाना है? पहला नंबर है हेलो एल्केन से। तो देखो बेटा, पहले हमारे पास हेलो एल्केन है, देखो हेलो एल्केन से हम बना रहे हैं, और ये है हॉफमैन विधि द्वारा। कौन सी विधि है? हॉफमैन विधि से। ध्यान नोट कर लो, ये हॉफमैन विधि। आप लोगों ने अभी तक कुछ याद नहीं किया हुआ है ना। हॉफमैन विधि, हॉफमैन विधि, ये हॉफमैन विधि है। इसके द्वारा हमें क्या बनाना है? अमीन बनाना, ठीक है। क्या बनाना है? अमीन को बनाना। तो हॉफमैन विधि द्वारा किस प्रकार से होता है? ये हॉफमैन विधि, और इसको बोला जाता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? अमीनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? अमीनोलाइसिस कहा जाता है इसको। अमीनोलाइसिस हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? सिंपल, यदि इस इसको देखेंगे तो क्या होता है? आर एक्स लेते हैं। आर एक्स का मतलब यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, और इस पर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं NH3 की। तो ये लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर होगा, और ये बना देगा RnH2। देखो यहां से क्या हुआ? एक निकला HX। क्या निकला? यहाँ से H निकला और इसके साथ X निकला, HX निकला। फिर क्या करवाएंगे हम? फिर इस पर RX की रिएक्शन रिएक्शन RX, पहले तो हमने किसकी? अमोनिया की रिएक्शन, अब फिर RX रिएक्शन करेगा, और RX रिएक्शन करेगा तो फिर देखो, इसमें से एक H निकल करके क्या कर देगा? -HX निकाल देगा, और यहाँ फिर क्या बन जाएगा? यहाँ पर हम 373 केल्विन टेम्परेचर लेंगे ही, ठीक है ना। और क्या बना देगा? R2 हो जाएगा। कितने हो गए? एक R पहले से था, एक ये आ गया R2, और NH हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन कम हो रहा है इसमें से, ठीक है ना, और X भी चला जा रहा है HX के फॉर्म में। फिर क्या हुआ? अगेन किसकी रिएक्शन करवा सकते हैं? RX की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से फिर क्या होगा? एक X निकल जाएगा, और फिर क्या बना देगा? इक्वल टू R3, और N बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा? HX निकल जाएगा। भाई ये बन गया R3। जब ये R3N बन जाए, देखो R3N, अब इससे औरों से नहीं जुड़ना था, लेकिन होता क्या बेटा इसमें? इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास फिर RX रिएक्शन कर लेता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है बेटा, ये वाला रिएक्शन इसकी विशेषता है। ये क्या कर देता है? बाकी सब यहां तक कंप्लीट होता था, लेकिन ये क्या बना देता है? R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये वाला कंपाउंड बना, ठीक है ना। क्वाटरनरी कंपाउंड बना देता है। ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन पूछा जाए, अभी बताऊंगा आप लोगों को। ये सेकेंडरी अमीन, अभी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है ना। सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी अमीन हमारे पास, तृतीयक अमीन जिसको हम बोलते हैं। और ये है बेटा चतुर्थक अमीन, या इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी अमीन, ये है हमारे पास, है ना। इसको क्वाटरनरी अमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वाटरनरी अमीन। ये क्वाटरनरी क्यों लिख लिया मैंने? क्वाटरनरी अमीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बना लेते, चारों प्रकार के अमीन बना लेते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन विधि, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चनों में पूछी जाएगी, ठीक है ना। किस विधि द्वारा हम ऐसे बना सकते हैं?
अब देखो इसका इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमने CH3Cl ले लिया मान लीजिए और उस पर हमने अमोनिया की रिएक्शन करवा दी। तो देखो कैसे, यहाँ 373 केल्विन होगा तो क्या बना देगा, CH3NH2 बन जाएगा। फिर हम रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl की, तो करना वही है, देखो CH3Cl वही टेम्परेचर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 के होल ट्वाइस NH आ जाएगा। फिर हम रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl की, तो ये क्या बना देगा, देखो CH3 के होल थ्राइस N बन जाएगा। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा, इसमें HCl निकल जाएगा। फिर हम क्या करवाएंगे, देखो CH3 के होल थ्राइस N लिया, फिर हम क्या करेंगे, CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनाएगा, CH3 की होल 4, यहाँ आएगा N पॉजिटिव आ जाएगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा। इस प्रकार से क्वाटरनेटिव कंपाउंड बना दिया। क्लियर बेटा, ये हॉफमैन अमीनोलाइसिस है। क्या बोलेंगे इसको, हॉफमैन, क्या बोलेंगे, हॉफमैन, क्या बोलेंगे, हॉफ, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा हॉफमैन अमीनोलाइसिस। क्या बोलेंगे, अमीनोलाइसिस, अमीनोलाइसिस, ये अमीनोलाइसिस इस प्रकार से हो जाएगा, हॉफमैन अमीनोलाइसिस। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार पूछा गया है इसको बोर्ड में, है ना, तो इस प्रकार से। अब दूसरी वाली रिएक्शन देखो बेटा, इसमें दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी रिएक्शन है इसमें अमीन का निर्माण विधि, और ये है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। इसका नाइट्रो यौगिक होंगे, नाइट्रो यौगिक इस प्रकार से हैं, जैसे देखो RNO2 का मतलब हम क्या ले सकते हैं, CH3NO2 ले सकते हैं। ये आप पहचान में आ जाना चाहिए बेटा, आर की जगह हम CH3 ले सकते हैं ना, तो देखो CH3NO2 लिया, और इसकी हम क्या करवाएंगे, देखो 6H, यानी कि इसमें हम डायरेक्ट इसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, Sn प्लस HCl लेना पड़ेगा, और इसके साथ यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, RNH2 बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, H2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको 1 डिग्री अमीन कहते हैं, H2 ग्रुप क्या होता है, 1 डिग्री अमीन कहा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ कैटलिस्ट क्या लेंगे, SN/HCl, इस वाले कंडीशन में। तो नाइट्रो ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद ये रखना है कि नाइट्रो ग्रुप को अमीन में कन्वर्ट करना कैसे किया जाएगा, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो बेटे, बहुत अलग अलग रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है ना, देखो हमने कितने टाइप से कर लिया। देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, अमीन बन गया, देखो मेथिल, नाइट्रोमेथेन है, देखो नाम देखो, नाइट्रोमेथेन 3H2 अमीन बन गया, मेथिल अमीन बन गया, है ना। देखो नाइट्रोएथेन है, इस पर 6H की रिएक्शन हुई, अमीन बन गया। फिर ये देखो यहाँ पर ये नाइट्रो प्रोपेन है, 6H के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये थोड़ा कैटलिस्ट चेंज हुए हैं, है ना, और ये अमीन बन गया। यहाँ देखो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, इस पर हमने क्या किया, 6H की रिएक्शन करवाई, और ये क्या बना बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, क्या बना है, एनिलीन। बिल्कुल ये एनिलीन बना, क्या बना, एनिलीन, ये एनिलीन बन गया। तो इस प्रकार से ये भी अमीन है, एनिलीन भी क्या है, अमीन है, लेकिन ये एरोमेटिक अमीन। तो इस प्रकार से क्या करता है बेटा, हम इनको बना लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, देखो साइनाइड और तथा आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा, जो साइनाइड कंपाउंड्स होते हैं और आइसोसाइनाइड कंपाउंड होते हैं, उनके अपचयन द्वारा हम इनको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो साइनाइड क्या होता है, जिनमें CN ग्रुप लगा हो वो साइनाइड हुए, जिनमें CN ग्रुप लगा होगा वो साइनाइड हुए, है ना। तो जैसे देखो, मान लीजिए मैंने कहा ये CH3CN है, इसका नाम क्या होगा, मेथिल साइनाइड। बिल्कुल इसका नाम मेथिल है, और CN है, साइनाइड होगा, तो मेथिल साइनाइड हो जाएगा। जैसे इस पर हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या ले लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कैटलिस्ट है, ये याद रखना है आपको। और ये कैटलिस्ट आपको ये याद रखना है कि किस कैटलिस्ट से कौन सा तत्व निकलता है। जैसे ये है, तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया, देखो ये हाइड्रोजन जोड़ेगा, इसकी विशेषता ये है। और ये क्या बना देगा, देखो यहाँ पर भी CH3CN है, CH3CN, तो देखो CH3 पे तो कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, तो CH3 वैसे रहेगा। C पे देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं,
CH2 हो जाएगा। इस N पे कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? तो ये बन जाएगा। इस सीधे क्या होगा? CH3 CH2 NH2 और इसका नाम क्या है? एथिलअमीन। एथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये अमीन लगा हुआ है, ठीक है ना? या एथेनामीन भी कह सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास ये तो है कौन सा वाला? एलिफेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है बेटा, देखो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे? बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग के ऊपर क्या लगा हुआ? CN लगा हुआ। इसका नाम क्या है? क्या नाम होगा बेटा इसका? इसका नाम है फेनिल साइनाइड। इसको बेंजीन रिंग को कहीं पर फेनिल भी कहा जाता है ना? बहुत सारी जगहों पर क्या बोलते हैं इसको? फेनिल रिंग। ये फेनिल है तो फेनिल साइनाइड। साइनाइड इसके ऊपर लगाओ। बेंजीन साइनाइड भी हो सकता है लेकिन इसको हम फेनिल साइनाइड कहा जाएगा, है ना? जब बेंजीन के रूप में कहेंगे तो बेंजो नाइट्राइल कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजो नाइट्राइल कहेंगे। तो यहाँ पर 4H की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये भी देखो वही जुड़ना वैसे ही है। बेंजीन रिंग है, यहाँ CH2 और NH2। क्या बनाइए? इसका नाम क्या होगा? बताओ बेटा, इसका नाम बताओ। इसका नाम होगा फेनिल मेथेन अमीन, ठीक है ना? मेथेन अमीन, मेथेन अमीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इन कंपाउंड को बना सकते हैं। ये अलग अलग बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। देखो हमने ये साइनाइड कंपाउंड बनाए। आइसोसाइनाइड भी अभिक्रिया कर सकते हैं। आइसोसाइनाइड, ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? आइसोसाइनाइड से भी अभिक्रिया। ये तो सारे के सारे साइनाइड है, ये तो साइनाइड हो गए इतने। लेकिन आइसोसाइनाइड देखो, ये आइसोसाइनाइड जहां पर क्या होगा? आइसोसाइनाइड कब होगा? RNCO। जब CN होगा तो साइनाइड कंपाउंड, जब NC होगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आइसोसाइनाइड पर भी सेम कर ये क्या करेंगे? 4H की रिएक्शन करवाएंगे और ये क्या बना देगा? देखो ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। ये देखो जैसे है ना CH3, हमारे पास है CH3 NC है और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं 4H की, तो ये क्या बनाएगा? ये वो वाला नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पर ये दूसरे वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3 NH और यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक है ना? देखो ये कौन सा बना? ये द्वितीयक बना, सेकेंडरी अमीन, ठीक है? तो ऐसे ही अन्य कंपाउंड भी देखो बेटा, इसमें हमने 4H की रिएक्शन करवाई, ये भी अलग कंपाउंड बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? हम इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें ऑक्साइम। ऑक्साइम होता क्या? ऑक्साइम ये है बेटा जिनमें CH के साथ NOH जुड़ा हुआ है। CH के साथ क्या जुड़ा हुआ? NOH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्साइम, ठीक है ना? तो ये ऑक्साइम होते हैं।